पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए हैं अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। यू विल नेवर बी एबल टू यानी कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसा करेजियस स्टैंस देखने को मिला है। भारत ने रूस को यह बोला कि बिल्कुल पुतिन के सामने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी जी ने बोला था, और वही नॉट एन एरा ऑफ वॉर अभी फिर मोदी जी ने रिपीट कराया पुतिन के सामने। उन्होंने धड़ल्ले से दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। और आज की डेट में इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि पूरे वर्ल्ड में रसिया यूक्रेन को एक साथ नाक पकड़ने वाले, सलाह देने वाले, या क्या करें या क्या न करें, ऐसा अगर मजबूती के साथ कह पाने की स्थिति में कोई है तो वो इंडिया है और उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो, उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए रूस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। दोनों नेताओं के बीच काफी गर्मजोशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि करीब 5 साल बाद पीएम मोदी आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का स्वागत अपने आवास नोवोगारियोवो पर आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने एक साथ डिनर भी किया। इसके बाद पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने एक अनौपचारिक प्राइवेट मीटिंग भी की। यहाँ पुतिन ने पीएम मोदी को साथ बैठकर इलेक्ट्रिक कार की भी सवारी करवाई। इस कार ड्राइविंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए कहा कि भारत और रूस के संबंधों के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस साझेदारी को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। पिछले 10 सालों में मैं 6ठी बार रूस आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले। ये सारी बैठकें विश्वास और आदर को बढ़ाने वाली रही। जब हमारे छात्र संघर्ष के बीच फंसे थे तब राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें भारत पहुंचाने में मदद की थी। इसके लिए मैं उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी ओर पीएम मोदी की अपील पर रूस ने रूसी सेना में काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस मामले को उठाया था। आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है ना, इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अच्छा। वो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा आने वाले टाइमों में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। यही इज्जत आज से 1 साल पहले 2023 में चाइना के वज़ीर आज़म को ये इज्जत मिली थी। तो वही सेम उन्होंने रखा, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं लेके आए। अच्छा, सबसे बड़ी बात शोएब भाई इधर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, वो हजारों इंडियन सड़कों पे आ गए, एयरपोर्ट के बाहर आ गए, अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शोएब भाई। ऐसे यार उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा। एक कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए हैं अमेरिकन सदर के साथ। और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वज़ीर आज़म किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रशिया
किया मॉस्को, और अब तो ये विज़िट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह ये है कि जो बायलैटरल टॉक्स होनी थी वो भी अब सामने आ गई हैं, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसा करेजियस स्टैंस देखने को मिला है जो बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक स्टैंस लिया है, और वो स्टैंस है यूक्रेन वॉर पर। मैं सोच रही थी कि क्या मोदी साहब की तरफ से पुतिन के सामने ये बात की जाएगी और वो कैसे उनको कहेंगे कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं, और वो कहा गया कि एक अस्पताल पर हुआ है, उसमें बच्चे भी मारे गए हैं।